करता हूँ जेक्स ऑनलाइन क्लासेस में। देखते हैं आज का ज्योमेट्री का जो क्लास करेंगे हम लोग, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स कैसे अप्लाई करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट अगर बोले तो कॉम्प्लीमेंट का एंगल अगर ढूंढने बोले किसी भी एंगल को, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है, यहाँ पे देखो 62 डिग्री है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 90 डिग्री से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो अगर हम लोग ने 90 डिग्री से अगर घटा दिया 62 डिग्री को, तो कितना बचेगा 8 एंड कैरी ऑन 2। सो हम लोग के पास कितना आंसर आएगा 28। तो ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। देखिए अभी 60 डिग्री का सप्लीमेंट हमको ढूंढने बोला है, तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट कैसे ढूंढेंगे। 60 डिग्री का अगर सप्लीमेंट बोले तो 180 डिग्री से हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये याद रखे कि कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट मतलब कितना 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री, तो हम लोगों को सप्लीमेंट ढूंढने बोला है कितना 60 डिग्री का, तो 180 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे सीधा घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा 120 डिग्री। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर। तो बच्चों लोग चलिए आप आज देखते हैं और दूसरे तरीके से मैथ। मतलब यहाँ पे एक बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस एंगल का बोला है हम लोग को 68 डिग्री, और ये जो बाकी जो एंगल है ये कितना होगा। देखो ये मैथ्स करने के लिए हम लोग एक ट्रिक्स बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक अगर स्ट्रेट लाइन होता है उसमें कितना एंगल होता है, उसमें 180 डिग्री होता है, ठीक ना। यहाँ पे भी 180 डिग्री होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 180 डिग्री। ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। एक स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है। अगर इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया यानी कि परपेंडिकुलर कर दिया, तो ईच एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी कि टोटल कितना एंगल आएगा 360 डिग्री। तो देख लेते हैं, ये बहुत इजी तरीके से है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना डिग्री है, टोटल हम लोगों का है 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये 68 डिग्री है तो बाकी कितना होगा, बाकी हम लोग क्या करेंगे 180 से कितना 68 डिग्री घटा देंगे, तो हम लोगों का x का डिग्री निकला जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 180 माइनस 68। तो यहाँ क्या होगा सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 आ जाएगा, कैरी 1, सो 6 7 8 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही टाइप्स का है लेकिन थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों को बोला है, यहाँ पे भी सेम एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का हम लोग का कितना एंगल होगा, ऑब्वियसली 180 डिग्री होगा। तो हम लोग को क्या निकलना है, देखो यहाँ पे ये 50 डिग्री बोला है, ये x प्लस 10 है, ये 3x माइनस 8। तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये सभी को प्लस करके इक्वल टू क्या लिख देना होगा 180 डिग्री। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला समझ लो अच्छे से। यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये तीनों का अगर मैंने प्लस किया तो इसका इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 प्लस कितना 50 प्लस कितना x प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व किया हम लोगों ने तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 3x माइनस 8 प्लस 50 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल हम लोगों का ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस x कितना 4x आएगा, ठीक है। अब अगर क्या करेंगे 50 प्लस 10 60 आएगा, 60 अगर इधर चला गया तो कितना होगा 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा कितना 120 और ये माइनस अगर इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये 8 अगर 120 से ऐड हो जाएगा तो आएगा 128। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से कितना होगा 180 ओवर बाई 4। तो यहाँ पे अगर सॉल्व किया तो आएगा 3 एंड 2, सो 32 डिग्री। आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशंस। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या लाइन है, एक तो लाइन है AB और एक तो है CD, ठीक है। तो हम लोग को पास दिया हुआ है कि ये जो एंगल है ये एंगल बोला है 50 डिग्री, और हमको ढूंढने बोला है कि BOD इक्वल टू कितना होगा एंड AOD, यानी कि ये जो एंगल है इसको ढूंढना चाहिए और इसको एंगल ढूंढना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल है ये। देखो कैसे करते हैं हम लोग, क्या जानते हैं यहाँ पे अगर देखो AOC जो एंगल है
ये जो एंगल है इसका ऑपोजिट एंगल ये है, तो इसका हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होता है ये इक्वल होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो एंगल है ये अगर 50 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, ऑब्वियसली 50 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे ये जो एंगल है ये, तो ये कैसे ढूंढेंगे, एकदम सिंपल है। देखो ये एक मान लेते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना। तो एक स्ट्रेट लाइन का हमने क्या सीखा है, एक स्ट्रेट लाइन का होता है 180 डिग्री टोटल। तो हम लोगों के पास ये जो एंगल है ये 50 डिग्री है, तो ये बाकी जो एंगल होगा वो कैसे निकलेगा, वो 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये एंगल है 50 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये बन जाएगा कितना, 130 डिग्री। तो इसका एंगल आएगा कितना, 130 डिग्री। तो हम लोगों के पास दो एंगल आ गया। तो हम लोगों के पास अगर मैं एक क्वेश्चन करूं तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ये 130 डिग्री है तो इसका एंगल कितना होगा। तो हम लोगों के पास दोनों एंगल ढूंढना चाहिए था। एंगल BOD मतलब ये एंगल कितना हुआ, 50 डिग्री हुआ, और एंगल AOD ये कितना हुआ, 130 डिग्री। तो हम लोगों के पास 50 एंड 130 ऑप्शन है, तो कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम लोगों के पास और एक न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल है सेम टाइप्स का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहां पे भी दो जो लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक तो लाइन है AB और एक तो लाइन है CD। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास दो एंगल दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या, ये जो एंगल है ये X है, ये जो एंगल है ये Y है। बस अभी हम लोगों के पास एक कंडीशन दिया हुआ है। कैसे कंडीशंस, कंडीशन ये है कि X इक्वल्स टू 3Y। मतलब क्या है, ये जो एंगल होगा ये इसका 3 गुना होगा। ठीक है, मतलब ये अगर 30 डिग्री है ये 10 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। तो अभी हम लोग को ढूंढने बोला है कि Y का एंगल कितना होगा। तो हम लोग पहले में क्या सोच लेंगे, कंडीशंस देख लेंगे। कंडीशंस क्या है, X इक्वल टू 3Y। तो बच्चों लोग हम लोग क्या जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल होता है, ऑब्वियसली 180 डिग्री होता है। तो हम लोग के पास ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका टोटल एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। हाँ, तो अभी कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 3y। तो x के जगह में हम लोग 3y बैठा दे, 3y प्लस वाई इक्वल टू 180। सो 3y प्लस वाई कितना होगा, 4y होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहां से y का वैल्यू अगर निकाले तो क्या होगा, 180 अपन 4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोगों के पास 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग के पास ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू अगर x का निकाले तो क्या आएगा, ये क्वेश्चंस में नहीं है, मैं बता देता हूं। तो सिंपल सा बात है, ये है 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का टोटल वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से अगर 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू निकाला जाएगा। ठीक है,